सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद खास पे उलमाए इकराम, पीराने इज़ाम, सादात किराम, बिस्मिल्लाह हज़रत खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह करीम इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। और बाएं जानिब समाजी सियासी शख्सियात और सामने उशाक का हुजूम है। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जलवा अफरोज़ हैं। आज मिलाद की 10वीं रात है। 9 दिन गुजर गए लोगों को मिंबरों पे मिलाद सुनते हुए। बिल यकीन मुख्तलिफ उन्वानात पे एक ही शख्सियत के लिए, शख्सियत एक है, उन्वानात मुख्तलिफ हैं। कोई जिस्म मुस्तफ़ा पे बात कर रहा है, कोई नूरानियत मुस्तफ़ा पे बात कर रहा है, और कोई चेहरा मुस्तफ़ा पे बात कर रहा है, कोई बशरियत पे बात कर रहा है, कोई नूरानियत पे बात कर रहा है। शख्सियत एक है, बातें ख़त्म नहीं हो रही। तो ये सिलसिला, ये एक कड़ी बनी हुई है। और रहीम यार खां की बिल अमूम जुमला इंतज़ामिया और बिलखसूस मोहम्मद इलियास सईदी साहिब और आपके रुफ़क़ा, दोस्त हज़रात, अरकान बज़म बड़ी मोहब्बत से ये 12 रोज़ा प्रोग्राम सजाते हैं। दिस इज़ बेसिकली रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीटिंग। ये आपकी जो नशिस्त है, अगर ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो ये बेसूद है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर इन मजालिस से, इन महाफिल से अक़ीदा मिल रहा है और अक़ायद मज़बूत हो रहे हैं और कुरान का पैगाम मिल रहा है, तो समझें कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं। आपको पता है कि सईदी साहब जब गुजरांवाला मोड़ अहमदाबाद फ़ोन करें कि हमें छोटे शाह जी या बड़े शाह जी का टाइम चाहिए, तो इनकी फिर ये ख्वाहिश होती है कि हमारे दोस्तों को आके कुरान का पैगाम दें। आप जानते हैं हम कुरान के तालिबे इल्म हैं। कुरान सुनना, कुरान से इस्तिदलाल, इक्तिबास, इस्तिखराज, कुरान की आयत पे इस्तिदलाल और कुरान ही पे गुफ्तगू करना, बस यही मनहज है। फ़कीर का जो PhD का थीसिस है वो भी कुरान की तफसीर ही पे है। तो हम जितनी देर बैठेंगे हम कुरान ही से मुस्तफ़ीज़ होंगे, कुरान ही सुनेंगे, कुरान ही पढ़ेंगे। जो बात कुरान से शुरू होती है वो शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। इसकी एक वजह है कि कुरान से बात शुरू तो हो जाएगी, वक़्त ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म नहीं होगी। ये मौजज़ा है कुरान का। मैं बस थोड़ा शशोपंज में था कि अब क्या पढ़ना है। ख़त्म नबूवत पढ़ें, नूरानियत पढ़ें, मिलाद पढ़ें, काफ़ी चीज़ें ज़हन में गर्दिश कर रही थी। बस अचानक फिर ख्याल आया क्यों ना आज कोई ऐसा टॉपिक पढ़ें कि अकीदे तो हमारे पहले ही मजबूत हैं, शक तो इसमें नहीं है। ऐसा टॉपिक पढ़ें कि ज़रा अकीदे की जड़ों को मज़ीद पानी मिल जाए। तो यही मजलिस है मिलाद का और यही मकसद है मिलाद का। बड़ी बेवकूफ़ाना रवश है कि एतराज़ करना मिलाद क्यों सजाया जाता है। बड़ी अजीब बात है। बाकी मामलात पे एतराज़ नहीं, मिलाद पे एतराज़ शुरू हो जाते हैं।
खैर चलें, मैं किसी पे अंगुश्ते तान उठाने का कायल ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये बात ही नहीं है कि हम किसी पे हिट करें ना, मुझे तरीका ही नहीं आता ना, गुफ्तगू का मनहज ये नहीं है, चूँकि कुरानी मनहज है। आइए आज थोड़ा नूरानियत पे बात हुई है आपसे मेरी। मुझे याद है खत्म नबूवत में मैं एक खिताब यहाँ पे कर गया हूँ। मुझे याद है, आपको याद हो ना यो, हम मुझे याद है, आपको ना भी याद हो मुझे याद है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, आज कुरान खोल के बशरियत मुस्तफ़ा न पढ़, और एक बाकायदा देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, मुझे नई तरीका आता। मुहक्किक वैसे भी गैर जानबदार होता है, लेकिन हक जानबदार होता है। आप जो हैं आप वो ही रहें। अगर आप मकबा देवबंद से तल्लुक़ रखते हैं, देवबंदी रहें। आप आए हुए हैं, आप अहले हदीस हैं, आप अहले हदीस रहें। अगर आप तशरीफ फरमा हैं, आप अहले तुशी हैं, आप अहले तुशी रहें। अगर आप सुन्नी हैं तो जरूर सुन्नी रहें सुन्नी रहें। लेकिन कुरान तो साझा है, जो पैगाम कुरान दे उसे वसूल करने नहीं करना, उसे तो करने। आइए कुरान की इस आयत को, सूरह हामीम सजदा की एक आयत मेरे ज़हन में चल रही है, गालबन पहली आयत में आयत है। इस आयत को पढ़ के एक तबका है जो अपने मुताल्लिकीन को इस बात पे पक्का कर रहा है कि जैसे हम बशर वैसे वो बशर, जैसे हम खाते वैसे वो खाते, जैसे हम पीते वैसे वो पीते, हमारी बीवियां उनकी बीवियां, हमारे भी बच्चे उनके भी बच्चे, हम भी उठते बैठते जागते सोते, वो भी उठते बैठते जागते सोते, जैसे हम वैसे वो। फर्क सिर्फ एक है, यूहा इलैया, उन पे वही आती है, हम पे वही नहीं आती। बाकी वो हमारी तरह बशर है। क्या एक जमात है जो ये पक्का कर रही है बंदों है? देखिए, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, अगर फकीर की गुफ्तगू से दिल शिकनी हो तो मैं एडवांस माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, दिल शिकनी करना मकसद ही नहीं है मेरा। गैर जानबदार होके तासुब वाली पट्टी उतार के, हर किस्म का तासुब उतार के, मजमा से बाहर फिरका वारियत रख के सही मुसलमान बन के डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के सामने बैठो, कुरान पढ़ के बताएंगे हम कैसे बशर हैं, वो कैसे बशर हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी वो तासुब वाली पट्टी उतारनी पड़ेगी। मैं तो जहाँ पे जुमा शरीफ पढ़ाता हूँ वहाँ पे आने वाले सामईन से अर्ज किया करता हूँ, फिरका बंदियाँ, ग्रोह बंदियाँ, तफरकाबाजी, जुदा जुदा होना, फिरका वारियत अज़ाब इलाही है। बंदे जुदा जुदा हो जाएं फिरका की वजह से, ये अज़ाब है। मेहरबानी करें इसे कम करें, बहुत कुछ गुजर चुका है, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की कोशिश करो। क्या मेरी बात बुरी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह। मैं अपने सामाईन से अर्ज किया करता हूँ जामिया मस्जिद में और आस्ताना पे आने वालों को, देखें फिरका वारियत वहाँ पे रखो, फकीर के सामने मुसलमान बन के बैठो ताकि कुरान पढ़ा जा सके। अब आइए ये थोड़ा सा करीब कीजिएगा मेरे, थोड़ा सा इसे करीब कर दे, फासला ज्यादा है। मैं सूरह हामीम सजदा को खोल रहा हूँ जहाँ पे मुस्तफ़ा की बशरियत का जिक्र है। 41-41 नंबर सूरा है हामीम सजदा, और गालबन इसकी आयत का नंबर 6 है। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। आप सही बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। पता नहीं मुझे आवाज कम क्यों आ रही है, शायद एक वजह हो सकती है। मैं सईदी साहब से पहले भी अर्ज कर रहा था कि मैं इतना लंबे सफ़र का टाइम बहुत कम देता हूँ। मेरे मसरूफियात ज़्यादातर उधर पहाड़ी इलाके में रहती है, जेलम, वो कोहूटा, वो कलर कहार, चकवाल। तो पहाड़ों से बंदा जब आता है ना तो फिर कान कुछ बंद भी हो जाते हैं।
तो फिर आप सुभान अल्लाह इस मयार पे लेके आए ताकि मुझे पता चले आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अब बस इस तरह बोलने ताकि बात की समझ आए। लो जी, आइए कोशिश करते हैं कुरान से फैज लेने की। सूरह हामीम सजदा की तरफ जा रहे हैं। 41 नंबर सूरा की गालिबन 6 नंबर आयत है। इस आयत को पढ़ के बंदे इस बात को साबित करते हैं, जैसे हम बशर वैसे वो बशर, जैसे हम खाते वैसे वो खाते, जैसे हम पीते वैसे वो पीते, वो भी बशर हम भी बशर, उनके बीवी बच्चे हमारे भी बीवी बच्चे, जैसे हमारे कारोबार उनके भी कारोबार। देखिएगा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली वेरी 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 कॉन्शियस टाइप ऑफ टॉपिक। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसे मैंने खोला है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? जरूरी है आज के दिन से पढ़ना। ये आ गई जी सूरह शूरा और हामीम सजदा है। 41 नंबर सूरा है। ये 37 है सूरह साफात आ गई। 41 सूरह मोमिन आ गई। ये आ गई जी हामीम सजदा, ये आ गई। ये आयत भी सामने आ गई है जी। आयत का नंबर 6 है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा भाई, एक मिनट सुनिएगा, बस ये जो 1 2 3 4 ये 5 है ना, इन पांचों का तर्जुमा मैं करूंगा। यूहा इलैया, इस पे बात नहीं आज करूंगा, क्योंकि यूहा इलैया पे मेरा PhD का एक पूरा आर्टिकल है इस पे, जो मैंने वही पे लिखा हुआ है। कभी आए तो फिर वही की जरूरत पे बात करेंगे, आज नहीं, आज नहीं करनी। आगे जो लफ्ज हैं वो भी तौहीद के हैं, वो भी नहीं, फिर तकरीर बड़ी लंबी हो जाएगी, इस तरफ नहीं जाना। आज सिर्फ कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम 1 2 3 4 और 5 लफ्जों का मैं तर्जुमा करूंगा। शायद 5 भी पूरे ना हो सके। आप ऐसे दुआ किया करो पांचों की समझ आ जाए। कोई जुमला अर्ज किया है अगर आप जाग रहे हैं? अच्छा भाई, जिसके दिल में पांचों की मोहब्बत है सुभान अल्लाह। क्या बात है आपकी, क्या बात है, आप तो जाग रहे हैं। मैं महसूस कर रहा था शायद मेरी तरह सोए हुए हैं। लंबे लंबे सफर करता हूँ, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात भी हैं, फिर मैंने अर्ज किया है गाड़ी में किताबें रखी हुई हैं, मेरा रिसर्च का काम चलता रहता है सफर में भी। अच्छा भी आइए इन पांचों को पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ पढ़ना है। पहला लफ्ज है कुल, दूसरा है इन्नमा, तीसरा है अना बशरुन, फिर है लफ्ज मिस्लुकुम। 5 लफ्ज हैं ये भाई। पहला लफ्ज कुल है। कुल का तर्जुमा देवबंदियों ने किया, आसनुल बयान उठा लीजिएगा देवबंदियों की, उन्होंने तर्जुमा किया कह दे। अच्छा, एक तर्जुमा अशरफ अली थानवी साहब का मेरे ज़हन में है, कुल उन्होंने तर्जुमा किया बता दे। किसी ने तर्जुमा किया कह दे, किसी ने तर्जुमा किया बता दे। अब अगर रहीम यार खां के इस बाजार में, इस मिलाद चौक में अगर कोई सुन्नी बैठा है, सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि सुन्नियों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी, आपने जुब्बाए अदब पहन के कुल का तर्जुमा किया। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब फरमा दीजिए। भाई फर्क है नहीं, आप चुप बैठे हुए, कह दे और फरमा दे कोई फर्क नहीं, बहुत फर्क है। आप बोले हैं जी, आपने कहा अल्लाह आपको हज कराए, आप फरमा रहे हैं शाह जी बहुत फर्क है। रहीम यार खां वालों, जुमला जमीन पे गिरने ना पाए, ये जो बहुत फर्क है ना, यही फर्क है, यही फर्क है कि सुन्नी जब नबी की बात करते हैं अदब से करते हैं। जिसके दिल में नबी का जितना हया है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुल का माना है कह दीजिए, बता दीजिए, और माना है फरमा दीजिए। अच्छा अब रुकना, मैंने अर्ज किया है एक एक लफ्ज बताएगा हम और हैं वो और, अभी कुरान का एक एक लफ्ज बताएगा। अच्छा भाई, कुल का माना है फरमा दीजिए। कौन किसे कह रहा है फरमा दे? नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, ठहरे ऐसा सुभान अल्लाह मत कहो ताकि लोग समझे, इन्हें पता ही नहीं बात क्या हो रही है। समझ के सुभान अल्लाह कहो। मुझे एक बात का जवाब दो, कुल फरमा दीजिए। कौन किसे कह रहा है? फरमा। कौन? अल्लाह। किसे?
महबूब से, मौलाना तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? नबी को अपनी तरह बशर कहने वाले, तेरी घरवाली तेरे साथ बात करने में राजी नहीं, मुस्तफा से अल्लाह बात कर रहा है। भाई कुरान समझ आ रहा है? जिससे अल्लाह बात करे उसे नबी कहते हैं। अच्छा, ये 6666 आयतें अल्लाह की बातें हैं। भाई ये जो 6666 आयतें हैं ये अल्लाह का कलाम है। नहीं, आप चुप बैठे हुए, ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे सूरह निसा पढ़नी है, 4 नंबर सूरा है। मौला ये तेरा कलाम है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सुभान अल्लाह कह लिया है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कभी कुरान पे फिक्र तो करो। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता। इसमें इख्तलाफ नहीं, वजह ये है ये अल्लाह का कलाम है। किसका है? अल्लाह इसमें जलालत इतनी आहिस्ता बोल रहे हैं, किसका है? मौला कलाम तो तेरा है, हमें तो उसूल का पता है। कलाम तो मोहताज जुबान होता है, जुबान हो तो कलाम होता है, जुबान ना हो तो कलाम नहीं होता। मौला तू तो जुबान से पाक है, तो फिर ये कलाम कैसे किया? अल्लाह ने सूरह नजम में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह जदों भी बोलदा है मुहम्मद की जुबान च बोलदा है। भाई कभी कभी पंजाबी वाला जुमला आ जाए तो चल जाएगा। चले थोड़ा आगे चलते हैं। कुल, जिससे अल्लाह मुखातिब हो उसे, वो ऐसा बशर है जिससे अल्लाह मुखातिब हो। ए थे ते कुला कोई पता लग गया है, असी हो रहा वो होर ने। अब ऐसे बंदे का कुला तो पता लग जाते हैं। अच्छा भाई, वो मैं कर्ज करूं, अगर मैं लफ्ज़ कुल पे रुका रहूंगा ना तो बात वैसे फैलती जाएगी। कुल है कलाम इलाही, ये है अल्लाह का कलाम। अच्छा इजाजत दे कुल पे एक आयत पढ़ लूं। और मौला ये कलाम कुल, अल्लाह फरमाया सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अर्राद मेरे सामने आ रही है, 13 नंबर सूरा है, 31 नंबर आयत है। रुक जाना, मौला ये कुल से कलाम आया। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अन्ना कुरआना, अगर ये वाला कुरान सुय्यरत बिहिल जिबालू, अगर ये कुरान हम पहाड़ों पे रखते, पहाड़ चल पड़ते। पहाड़ बदनसीब जुबान है जो कुरान नहीं पढ़ रही। पहाड़ औ कुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये कुरान हम जमीन पे रखते जमीन फट जाती। जी जमीन औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये कुरान ये कलाम हर मुर्दे पे नाजिल करते, मुर्दा गुफ्तगू करता, मुर्दा कलाम करता। अच्छा ठहरो रहीम यार खा वालों, मेरे ज़हन में सूरह हशर चल रही है, ठहर जो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते, पहाड़ रेजा 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 चूरा 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 रेजा रेजा होके उड़ जाते। आप अभी भी नहीं समझे, अगर पहाड़ों पे आता पहाड़ फट जाते, अगर पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते, अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती, अगर मुर्दे पे आता मुर्दा कलाम करता। तो मौला फिर इतना जलाली कलाम कुल कह के कहां पे रखा? अल्लाह फरमाया नाज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, जिसे पहाड़ बर्दाश्त नहीं ना कर सके, ये मुस्तफा के दिल पे आया है, नबी के दिल पे आया है। अच्छा भाई मैं आगे चलना चाहता हूं, क्योंकि कुल पे रुके रहेंगे तो दिन हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, आगे चलना है, ठहर जाए, इस तरह नहीं, आगे चलना है। भाई कुल बता रहा है हम बशर और हैं। नहीं आप चुप बैठे हुए, ये जुमला मुझे आपसे चाहिए। कुल बता रहा है बशर हम भी हैं, पर हम बशर और हैं, मुस्तफा बशर और है। ये कुल बता रहा है, कुल इन्नमा अन्ना बशरों मिस्लुकुम का कुल बता रहा है। अच्छा भाई अगला लफ्ज है इन्नमा, भाई क्या है? कभी तर्जमा नहीं करूंगा जब तक आपकी जुबान पे कुरान नहीं आएगा। अगला लफ्ज क्या है? नहीं पिछले बंदे चुप बैठे हुए, अगला लफ्ज क्या है?
देखें मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके आ रहा हूं। आप थके मिल गए हैं आज मुझे, मेरे सामने कुरान जुबान पे आना चाहिए। दूसरा लफ्ज है जी इन्नमा। क्या है जी? माशाल्लाह। बस इस तरह पढ़े, आपकी आवाज कम से कम डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे आनी चाहिए, ताकि फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता रहूंगा। दूसरा लफ्ज है जी इन्नमा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन्नमा? रुक जाइएगा बेटा, एक मिनट रुक जाइए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, पैगाम दूर दूर तक जाएगा, आलम इस्लाम तक जाएगा। इन्नमा क्या है? मुझे बॉल पॉइंट मिल जाएगी, पेंसिल मार्कर मिल जाएगी? बिस्मिल्लाह अता फरमाए, अता फरमाए। लो जी देखिएगा, लफ्ज है इन्नमा, मेरी तरफ देखिएगा। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए अ स्पेसिफिक सर्कल इज क्रिएटेड, एक दायरा बनता है। दायरा, जब भी कुरान में इन्नमा आ जाए एक दायरा बनता है। द इनसाइड ऑफ द सर्कल, दीज आर द पीपल्स कंसर्निंग इन्नमा, while the outside of the circle these people have not concerned with innama। नहीं, मुश्किल हो गया, मुझे पता है मुश्किल हो गया, ठहरे मैं आसान करता हूं, ठहरो मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूं, मैं फिर कोशिश करता हूं। लफ्ज है इन्नमा। मेरे साहिबो रहीम यार खां के गयूर सुन्नी जवानों, इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा अ स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन इज क्रिएटेड। कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए एक बाउंड्री लाइन बनती है। द इनसाइड ऑफ द बाउंड्री लाइन, दीज आर द पीपल्स कंसर्निंग विद इन्नमा, व्हाइल द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, दीज पीपल कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ इन्नमा। क्या बात है, मेरे अंग्रेजी पढ़े बच्चे समझ गए हैं, लेकिन वो सादे सादे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब तक इन्हें कुरान समझ ना आया तो मेरे आने का फायदा नहीं। ठहर जाओ, ये पेंसिल पड़ी हुई है, अब मैं सादे लफ्जों में समझाता हूँ, पंजाबी में समझाऊंगा। कुरान जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है, आज जिदी गल होन लगी है ना, एदे वर्गा कोई नहीं भाई, इससे आसान तर्जमा नहीं है। नहीं, ये जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं कुरान से कोई तल्लुक नहीं इनका। नहीं नहीं, इस तरह नहीं चलने वाला। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, सारा मजमा सुभान अल्लाह कहो। कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है, आ जेड़ी गल होन लगी है ना, क्या बात है, बंदे कुरान पढ़ देने पे ए जेड़ी गल होन लगी है एदे वर्गा नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं कुरान का तालिब इल्म, रुको, कुरान की मिसालें देके समझाऊंगा। ठहरो, इन्नमा पे मिसालें सुनो, ठहर जाओ। सूरह हुजरात मेरे सामने आ रही है, 49 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है भाई और भी हैं, पर मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। इन्नमा बता रहा है। ठहर जाओ ठहर जाओ, एक मिसाल और देता हूं, ठहर जाओ रही आंख हमारो, रोक के सुनना। एक और मिसाल मेरे दिन में चल रही है, सूरह माइदा मेरे सामने आ रही है, 5 नंबर सूरह है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है वली और भी है, पर अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मोहम्मद जैसा वली कोई नहीं। ठहर जाओ, मैं आगे आयत को पढ़ रहा हूँ, आयत आदि हुई है। आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है नमाजी और भी है, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं। ठहर जाओ, मैं एक और मिसाल देता हूँ, इन्नमा समझाने की कोशिश करूंगा। ठहर जाओ, एक मिसाल और सुनो। सूरह फतह मेरे सामने आ रही है, 48 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाए इन्नमा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है बैतें और भी है, पर जो बैत मोहम्मद कर रहे हैं वैसी कोई नहीं। इन्नमा समझ आ रहा है? अच्छा नहीं, ठहरो, अभी भी नहीं समझ आया, ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूं। मेरे ज़हन में सूरह अहज़ाब चल रही है, ठहरो। वो मारूफ आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है घर और भी है, पर हुसैन के घर जैसा घर कोई नहीं। भाई अब इस आयत को पढ़ो, अब इस बशर वाली आयत को पढ़ो, अब मौलवी तुम्हें समझ आएगी। अल्लाह फरमाते कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है बशर और भी है, पर मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
अस्मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। आप कहो मैं आगे पढ़ूं। अभी 2 लफ्ज हुए हैं, मैंने 5 पढ़ने हैं। आप जाग रहे हैं। कुल बता रहा है नबी जैसा बशर कोई नहीं, इन्नमा बता रहा है नबी जैसा बशर कोई नहीं। 2 लफ्ज हो गए। अगर कहो तो तीसरा पढ़े, तीसरा पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे। अल्लाह करे बंदों को चारों का हया आ जाए। कोई जुमले कह रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं दुआ किया करो चारों से मोहब्बत हो जाए। नहीं यार, ये नहीं रही यार खवालो, अभी भी आपकी आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में चारों का हया है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कह रहा है। नाम लेने से नहीं, मैं ये अचानक शेर आ गया, थका हुआ। नहीं 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 नहीं, कोई नाम लेने से, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो क्या बात है, आप तो शेर पढ़ रहे हैं। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। शक होवी ते चल मदीने, शक होवी ते चल मदीने, वेख संजोग मिज़ारां दा बन यार नबी दे यार। जी आ जी, बिस्मिल्लाह सदर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीते रहें, खुश रहें। भाई कुल बता रहा है नबी जैसा बशर कोई नहीं। भाई इन्नमा बता रहा है हम और हैं, वो बशर और हैं। आगे पढ़े। लो जी, अब तीसरे लफ्ज की तरफ मूव होते हैं। अगला है अना बशरुन, बशरुन बशरुन। लो आज गल इत्थे जी कुल्ली बंदियां पाई ते इनू समझाना है, ये तुहानू समझ आ गया ते फिर इजाजत दे दिया जे ते मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। जे ये समझ आ गया बशरुन 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 बशरुन, जिदो तुसी बोलोगे तर्जमा करांगा बशरुन। लफ्ज है बशरुन। अच्छा क्या लफ्ज है, क्या बात है, कुरान पढ़ रहे हो, मेरा दिल खुश हो रहा है। क्या लफ्ज है। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ बंदे किधर है जो कहते हैं जी सुन्नी कुरान नहीं पढ़ दे, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ दे। इत्थे कदी डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी दे सामने आके बहन ते कहन ते मजबूर हो जाएंगे, एक सुन्नियों ही ते है ने तरावियां विच सुन लेंदे ने, मिलाद ही समझ लेंदे ने। हुण जेड़े सुन्नी ने सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। लफ्ज है बशरुन। भाई क्या है, आवाज कम है यार, लफ्ज क्या है। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं कुरान में से जल्दी से 4 बशर पढ़ूं। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़ दिया। नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं आपका इरादा नहीं नजर आया ना। भाई मैं कुरान से 4 बशर पढ़ लूं, जीते रहे। लो जी, पहला बशर मैं पढ़ने लगा हूँ। सूरा स्वाद में से 38 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। मलाइका जे तुसी कहो ते मैं मिट्टी दा बशर बना लवां। इसका मतलब है ये बशर मिट्टी का। भाई हजरत आदम बशर मिट्टी वाली, आदम बशर मिट्टी वाली। आदम किस चीज से बने, तो मैं भी यही कह रहा हूं, आदम है मिट्टी वाले बशर। आदम की अब्बा जी कोई नहीं, आदम की अम्मा कोई नहीं। इसीलिए दिस इज द बेसिक मटेरियल ऑफ हजरत आदम। द तीन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ हजरत आदम। द तीन इज द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल ऑफ हजरत आदम। आदम है मिट्टी वाला बशर। अब रुकना, रुक जाना, ये है मिट्टी वाला बशर, हम भी बशर हैं।
और भाई हम भी बशर हैं, मौला हमारा मटीरियल क्या है? बी कंसंट्रेट प्लीज। मौला आदम मट्टी वाला बशर, तो हम भी तो बशर हैं। अल्लाह ने तेरी बात यहाँ पे की है, सूरह दहर में 76 नंबर सूरह है, दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाए इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हम हैं पानी वाले बशर, आदम है मट्टी वाले बशर। भाई दो बशर हो गए तो दो और पढ़ लो। दो बशर हो गए, एक है मट्टी वाला बशर और एक है, आप चुप बैठे, बात आगे नहीं चलेगी। एक है मट्टी वाला बशर, मुझे आपकी जुबानों पे कुरान चाहिए। एक है मिट्टी वाला बशर और दूसरा है, दो बशर हो गए, हो गए दो मैंने और पढ़ने हैं। पढ़ने सूरह मरियम में से है और आयत का नंबर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और 24 तक आयतें हैं। आप कहो मैं पढ़ूं? दो बशर हम पढ़ चुके, एक पानी वाला और दूसरा मिट्टी वाला। अब रुकना 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 प्लीज, कंसंट्रेट, अपनी पूरी तवज्जो कुरान की तरफ करें। मौला और भी कोई बशर है? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का, जिक्र कीजिए मरियम का। ये मरियम कौन है? नबी की अम्मा है। ये नबी की अम्मा है। कौन नबी? ईसा नबी। अच्छा, अगर ईसा नबी की अम्मा का जिक्र करना है तो क्या ख्याल है जो ईसा के मुर्शद मोहम्मद की अम्मा है? भाई बोलोगे तो बातों की समझ आएगी ना। अब आओ आओ आगे चलते हैं। जिक्र कीजिए, मैं बशर पढ़ने वाला हूं एक और। जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। इज़िम तबज़त मिन अहलिहा मकान शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा, अलहदा हो गई। फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई। औरत होती ही वो है जो पर्दे में। औरत का माना पर्दा है, पर्दा है तो औरत है। ये है मिलाद का मकसद। देखो पैगाम मिल रहा है बंदों को, ये मिलाद है। कुरान की तफहीम मिलाद है, कुरान को सुनना मिलाद है। सदाई हो गया मौलवी जो कहते हैं मिलाद बिदअत है, और जो ये कहे ना मिलाद शिर्क है, उसका बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। उसे शिर्क की तारीफ का ही नहीं पता, उसका बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करना, क्योंकि असल में उसे तौहीद का नहीं पता। और जो कहे मिलाद बिदअत है, उसका फिर भी गुस्सा नहीं करना, उसे बिदअत की तारीफ का नहीं पता। ये है मिलाद। कभी पर्दे पे बात हो रही है, कभी नबी पे बात हो रही है। अल्लाह फरमाया फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई। मेहरबानी करो यार, ठहर जाओ। और रहीम यार खवालो, और मेरे बच्चों एक मिनट रुको। आपके घरों से पर्दा खत्म हो रहा है और यानी आम हो रही है। हमारी 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल की बच्ची जीन पहन रही है, आपने गौर नहीं किया? कौन कंट्रोल करेगा? ये हमारा कल्चर नहीं है यार, ये इस्लामी कल्चर नहीं है। हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में बगैर दुपट्टे के आ रही हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ वहां पे बच्चियां दुपट्टे पहन के नहीं आती। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये मुसलमानों की बच्चियां हैं। हमारा कल्चर गलत हो रहा है। पता नहीं हम किसके पीछे चल पड़े हैं और कौन हमें पीछे चला रहा है। हम कब जागेंगे? सोए रहेंगे यूं ही? ये कतई इस्लामी कल्चर नहीं है। बेनिकाब औरत का बाहर निकलना इस्लामी कल्चर नहीं। गैर महरम बंदों में अपनी बीवी को मेकअप करके लेके आना ये वलीमा है बेटे का, इस्लामी कल्चर नहीं है। ये नुमाइश है। ये अपनी बहनों को दुपट्टे दो, अपनी बेटियों को दुपट्टा दो, अपनी माओ को दुपट्टा दो। बेगैरत वो भाई है जिसकी बहन बेनिकाब बाहर निकल रही है। भाई असल में बेगैरत है। वो बाप बेगैरत है जिसकी बेटी और यानी बहन के यूनिवर्सिटी में जा रही है। कौन खबर लेगा? कब जागोगे? सोए रहोगे? ये यूरोप कल्चर है, मेहरबानी करो। ये कतई इस्लामी कल्चर नहीं है। और यानी पहन के बाहर निकलना यूरोप कल्चर है। बगैर दुपट्टे के यूनिवर्सिटी में आना यूरोप कल्चर है। बेनिकाब बाहर बाजार में आना यूरोप कल्चर है। जीन पहनाना अपनी बेटियों को यूरोप कल्चर है। टाइट पहनाना बच्चियों को यूरोप कल्चर है। मेहरबानी करो, ये लो हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, कभी गुस्सा ही ना कर जाना। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अपनी बच्चियों को यूरोप के पीछे मत लगाओ, अपनी बेटियों को सैयदा ज़हरा के पीछे लगाओ।
हैव टू चेंज आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। काइंडली चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलना पड़ेगा। बेटी घर से निकले समझ आना चाहिए हुसैनी घर है, ये हुसैन वालों की बेटी है, ये अली वालों की बेटी है, ये अबू बकर वालों का घर है, ये उमर वालों का घर है, ये उस्मान हया वाले का घर है। बोलोगे तो बातों की समझ आएगी ना। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम ने पर्दा किया। अच्छा, एक बड़ा प्यारा जुमला ना छलक छलक के मेरी जुबान पे आ रहा है, मैं कंट्रोल करना भी चाह रहा हूँ, कंट्रोल हो नहीं रहा। जनाब, जो खुद बंदों से हया करे ना उसे कहते हैं मरियम, जो खुद बंदों से हया करे ना उसे कहते हैं मरियम। एक दिन नबी फरमा रहे थे सहाबा, माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी गर्दन थल्ले करो, फातिमा की सवारी होती है। अब जुमला मेरी जुबान पे आ रहा है, जनाब जो खुद बंदों से हया करे उसे मरियम कहते हैं, कायनात जिसका हया करे उसे ज़हरा कहते हैं। ऐसे ना करो, जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का जितना हया है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान समझ आ रहा है तो आगे पढ़ो। भाई हम तो बशर पढ़ रहे थे, एक पढ़ा है मट्टी वाला बशर, एक पढ़ा है पानी वाला बशर, अब यहाँ पे एक और बशर आने लगा है। देख लीजिए, बस ये दो आयतें मैंने बरकत के लिए पहले पढ़ दी हैं। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई। मौला फिर आगे अल्लाह फरमाता है, फअरसलना इलैहा रूहाना, हमने मरियम की तरफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ये जेड़ा जिब्रील बशर बन के आया है ये मट्टी वाला बशर है, अच्छा पानी वाला है, अच्छा हवा वाला है, अच्छा आग वाला होगा तो फिर किस वाला है, अच्छा नूर वाला। अच्छा ये जिब्रील जिसे अल्लाह बशर कह रहा है ये नूर वाला बशर है। अच्छा आधा नूर तो आधा मिट्टी, अच्छा 3 हिस्से नूर 1 हिस्सा मिट्टी बन गया जिब्रील। आप जो बैठे हुए हैं, अच्छा कितना नूर, सारा नूर। क्या बात है, अब कुर्सी वाले भी बोल रहे हैं, अल्लाह हयाती दे आपको, सारा नूर। अब आपको वैसे कुरान पढ़ के समझ तो आ जानी चाहिए, कभी कभी सारा नूर भी बशर बन के आ जाए, उम्दा नूर ही है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। इसका मतलब है ये जिब्रील जो है ना, इसको रॉ मटेरियल है नूर, जिब्रील है नूर वाला बशर, आदम है मिट्टी वाला बशर, हम हैं पानी वाले बशर। अब ठहरना ठहरना, मैं आगे चलता हूँ। जैसे ही नूर वाला बशर मरियम के पास आया, कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्ता तकिया, मरियम ने देख के कहा बशर तो मेरे पास आते नहीं, तू किधर आ गया, तू अचानक किधर मुंह उठा के आ गया। इसका मतलब है जहाँ पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं, जहाँ पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं। मैं कैसे अगला जुमला बोलूंगा, बंदे चुप बैठे होंगे। जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे मरियम कहते हैं। अब अगर कोई सुन्नी बैठा है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह तो कहना ही पड़ेगा। जहां पे जिब्रील अचानक जाए उसे कहते हैं मरियम। सुन्नियों के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं, आंख वाले जानते हैं इनको शान अहले बैत। इसका मतलब है जिथे जिब्रील अचानक जाए उथे मरियम है, ते जिथे इजाजत लेके जाए उथे ज़हरा है। आप जल्दी से इजाजत दो, मैं आगे कुरान पढ़ूं। अभी गुफ्तगू आदि नहीं हुई, मटेरियल ज्यादा है, आप कहो मैं आगे पढ़ूं जल्दी। मेरा दिल है कि ये जो मैंने रिसर्च इस पे की है ये सारी बयान कर जाऊं, लेकिन होगी नहीं। जिसके दिल में कुरान का हया है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अच्छा ये है मट्टी वाला बशर, जिब्रील अलैहिस्सलाम है मट्टी वाले बशर। मैं जरा देखना सी बंदे जाग दे नहीं। अच्छा ए बशर है नूर वाला, अल्लाह फरमाए बशरन सविया, सुथरा बशर बना के भेजे जवान। अच्छा हुन ए जो आया है ना काला, मरियम ने देखा तू किधर, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक अना रसूल रब्बिक लिहबलकी गुलामन ज़किया। जिब्रील फरमाया मरियम डरो ना, मैं तुहानू पुत्र देना है।
मैं ना अना अना जमीर है, जमीर जिब्रील इसका मर्जा है। मैं तेनू पुत्र देन आया, ए मैं तेनू पुत्र देन आया। नहीं ठंडा सुन्नी चुप बैठे ने यारा, कमाल। जिब्रील आके आखे घबरा ना, मैं आया अना 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 अना, मैं ना मैं ना मैं तेनू पुत्र देन लगा, मैं तेनू पुत्र देन लगा। अच्छा हुन ठहर जो जी, जरा मेनू थोड़ी गल सुना दिया जी, जरा ठहर जिया जी। कौन आया? चुप बैठे ने, कौन आया? अजय भी आवाज थोड़ी है, कौन आया? नहीं नहीं आपकी आवाज बाजार पे नहीं आ रही, कौन आया? शाबाश किदियल, शाबाश कीलेन। फिर चुप कर गए हो यार, कौन आया? नहीं यार नहीं यार, खवालो बंदे ज्यादा आवाज कम है, कौन आया? ठीक है किदियल, ठीक है कीलेन, कीलेन आया। मैं पूछ रहा हूं क्या लेने आया? अच्छा लेने नहीं देने आया। आपको अभी भी समझ नहीं आई? जहां पे जिब्रील देने आए उसे मरियम कहते हैं, जहां पे जिब्रील देने आए उसे मरियम कहते हैं, जहां पे जिब्रील देने आए उसे मरियम कहते हैं। वयुतहिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। जिथे जिब्रील देन आए उथे मरियम है, ते जिथों लेन आए के ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। वो जिससे चांद शर्माए। मैं ना कदी उधार नहीं किया। आ किसी दोस्त पर्ची नहीं दी है कि हुजूर अपना लिखे हुआ कलाम पढ़ छो, तो मैं क्या किसी भोली ने जावा पढ़ ही छड़ा। वो जिससे चांद शर्माए, वो चेहरा कमली वाले का, वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए। वो चेहरा कमली वाले का, वो चेहरा कमली वाले का, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है। ठंडा बोल देने पे, अजय भी ठंडा बोल देने पे, हुस्न ऐसा कि जिसकी भीख से ये चांद रोशन है। जो देखे देखता जाए, वो चेहरा कमली वाले का, वो चेहरा खुदा जिससे नजर आए। क्या बात है, बंदे पढ़ देने पे। खुदा जिससे नजर आए, हाँ वो चेहरा कमली। नहीं यार हाथ का मौला जड़ा नाथ पड़े उन्होंने मदीना बहा। खुदा जिससे, हाँ वो चेहरा, वो चेहरा तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है। असल में ये नात मैंने मदीना शरीफ में बैठ के लिखी थी। मेरे अब्बा रहीमहुल्लाह मेरे साथ थे, बड़े शाजी हुजूर। तो सामने गुंबद खजरा था ना, तो अब्बा जी बैठे हुए थे, तो मैंने जरा टिक टिक लगा के देखा ना, तो एमी ज़हन में निकल आया, वो जिससे चांद शर्माए। तो मुझे ना सारे ज़हन मेरे अशार वो जो सारे हैं ना, वो अब मेरे ज़हन में नहीं है, बस मक्ता मेरे ज़हन है, ये सुन लो, क्योंकि बेटे ने बड़ी मोहब्बत से फरमाइश ये की है, मैं दिल नहीं तोड़ता, कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने फौरन पढ़ दिया। तेरे दर के इन गदाओं का गदा मखदूम शानी है, कभी मेरे भी घर आए। वो चेहरा कमली वाले का, वो चेहरा कमली वाले का, खुदा जिससे नजर आए। वो चेहरा कमली वाले, जी पढ़ो पढ़ो। खुदा जिससे नजर आए, चेहरा कमली वाले का। अब आप कहें तो आगे कुरान पढ़ा जाए।
यहाँ तक आपको अगर कुरान की बिस्मिल्लाह सलामतियाँ हों, उम्र दराजियाँ हों, बिस्मिल्लाह, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, अगर यहाँ तक कुरान हकीम का पैगाम पहुँच गया तो फिर आगे चलना चाहिए हमें। कितने बशर हमने पढ़े हैं? नहीं जी, 3 हुए। 3 है, मट्टी वाला, पानी वाला, अच्छा नहीं ठहर ज्वाइन कर लेने हैं, आदम मट्टी वाला, असी पानी वाले, जिब्रील नूर वाला। वेख्या जी बंदे कुरान पढ़ दे। देखिए मैं तो पहले अर्ज किया करता हूँ, खिताब और चीज होती है, वो जो खुतबा होते हैं ना वो अपनी तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, वो ये रवायती खिताबत होती है। मैंने कभी अपने आप को खतीब शुमार नहीं किया। खिताबत कुछ और चीज है। दिस इज बेसिकली लेक्चर सिस्टम। मैं असल में कुछ समझा रहा और आपकी समझों में कुछ डाल रहा। अल्लाह जाने आपकी समझ में कोई आ जाए। अब कोई मिसल न जानी दी। नहीं छोड़े यार, कहाँ जाना। नहीं मैं थका हुआ हूं, मैंने मेरी आवाज देख रहे हैं, तबीयत में थकावट है। अच्छा चलो फिर सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। कोई मिसल न जानी दी ते कसम रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेहरे अली इथे जान बोलन दी। हाथ गोरे गोरे में तगादा सुरमाए ना जाग दे डोरे में। ते गल मोतियां दी गानियां, गल मोतियां दी गानियां, सारे नबियां दा पीर लगदा है साडे दिल दा जानी। हाथ जोड़ा पखियां दा, हाथ जोड़ा तुसी सुभान अल्लाह कहंदे हो पे। हाथ जोड़ा पखियां दा, नाले साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां दा। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है, साहिब कुरान की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। लो जी आगे चलते हैं जी। हम 3 बशर पढ़ चुके। पानी वाला बशर और है, मट्टी वाला बशर है और एक नूर वाला बशर है। लो जी एक बशर और सुनो और नतीजा सुनो, मुझे इजाजत दे दो। मौला कोई और भी बशर है। अब जब मरियम से आके जिब्रील ने कहा मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ, मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे यहाँ बच्चा बगैर शौहर के भी बच्चे हो जाते हैं, कैसे हो सकता है। इसने कहा घबराना घबराना, ये पानी वाला नहीं होगा, ये मट्टी वाला नहीं होगा, ये पता कैसे होगा, वकाना अमरम मक़दिया, ये अल्लाह के अमर से होगा। लजी 4 हो गए, 4 हो गए। पानी वाला बशर, मट्टी वाला बशर, आदम मट्टी वाला बशर, हम पानी वाले बशर। जी 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 नहीं मैनू तुसी दस छड़ो जरा। पहला हमने पढ़ा मट्टी वाला बशर हजरत आदम। अगे जी बिस्मिल्लाह। जनाब जनाब कैसे हैं जी आप, अल्लाह इज्जत बरकत दे आपको। अच्छा अभी दूसरा जीते रहे, मेरे साथ थोड़ा दे दे भाई। पानी वाला बशर यानी हम। अच्छा और कौन सा पढ़े हमने, हजरत जिब्रील जो आए थे, नूर वाला बशर। अच्छा भाई चौथा अमरे रब्बी अमरन मक़दिया, अमर वाला बशर। हुन औथों तक बंदियां नूं गल दी समझ आउणी चाहिदी है। ये 4 बशर मैं कुरान चों पढ़ छड़े ने, ये चारे एक जैसे नहीं तुसी ठंडा बोल दे हो पे, तुसी अजे भी ठंडा बोलते हो पे। हुन मैं नतीजे वाला जुमला देन लगा, जे जागदे ने पे मौलाना लड़ना कोई नहीं, लड़दा होवे जिथे दलाइल खत्म हो जान। 4 बशर डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी ने कुरान चो कढ छड़े ने, ये चारों एक जैसे नहीं। जी तो चारों एक जैसे नहीं, सारे मिलके मोहम्मद जैसे किवें हो जावांगे। सुभान अल्लाह सुभान। आप कहो जी मैं आगे कुरान पढ़ लूं। भाई यहां तक कुरान समझ आ गया। चलो यार काफी खिताब हो गया। नहीं ठहर जाओ 1 मिनट ठहर जाओ, सफर लंबे हैं। आप हमें सही बताएंगे टाइम, आपके पास रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देखिए कितने मिनट खिताब हो गया, जरूर बताएंगे आप इंशाअल्लाह। है 50 1 मिनट जी ठहर जी, और ठहर जाओ जी।
हाँ जी बोलिए जी। हाँ जी 52 मिनट हो गए। ये 52 मिनट तो शुरू होता है। मेरे साहिब असल में कुरान का फैज है, और ये कुरान का फैज वो फैज है सारी रात भी पढ़ते रहेंगे ना तुसा अकना है। ये सिर्फ कुरान का फैज है और ये एजाज है कुरान का, और ये एजाज है, ये कुरान का तो एजाज है। अल्लाह फरमाता है तिबियान लिकुल्लि शैइन, सूरह नहल वाली आयत है, इस जैसा इल्म नहीं कोई। ये है इल्मे कुल, ये है इल्मे कुल, कुरान है इल्मे कुल। और ठहर जाओ, अगर अकीदा ज़हन में आ जाए तो जागिएगा जरूर। मुझे सूरह नहल की आयत में पढ़ रहा हूं, तिबियान लिकुल्लि शैइन, अल्लाह फरमाता है ये कुरान है इल्मे कुल। इल्मे फिजिक्स कुरान से, केमिस्ट्री कुरान से, बायो कुरान से, मेडिकल साइंस कुरान से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुरान से, वायरलेस टेक्नोलॉजी कुरान से, जहाज टेक्नोलॉजी कुरान से, एक्सरे टेक्नोलॉजी कुरान से, मेडिकल साइंस कुरान से, ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी कुरान से, क्योंकि इल्मे कुल जो है, इल्मे कुल है ना, कुरान इल्मे कुल है। चुप बैठे हैं, नहीं इल्मे कुल भाई, अभी भी चुप है यार। कुरान इल्मे कुल है, कुरान अभी भी आवाज कम है यार। कुरान सारे उलूम कुरान से है, कुरान है इल्मे कुल। हुन औथों तक मैनू बंदे जवाब देंगे ए इंज दा इल्म फिर आएगा। बंदे चुप बैठे ने, अजे भी चुप ने। और यार इंज दा इल्म आएगा, अजे भी आवाज कम है यार। इंज दा इल्म फिर आएगा। चलिया जी तो इंज दा इल्म नहीं आएगा, मोहम्मद जी आलिम कित्थों आ जाना। बोलो तो सही जैसे समझ आ रही। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कह लो। अच्छा जी ठीक हो गया जी। देखें जी फिर पैगाम पे पैगाम तो चल रहे हैं ना जी। आप सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। लो जी 4 बशर हमने पढ़े हैं कुरान से। अब मेरी तरफ देखो भाई, ये लो ये है बशर, ये है बशर भाई, ये बशर है। ये सीना है, ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, ये आंखें हैं, ये माथा है, ये दिमाग है, ये दिल है, यही बशर है, ये बशर है। अब जुमले जरा दिल पे लिखना। तेरा देखना और है, नबी का देखना और है। तेरा सूंघना और है, नबी का सूंघना और है। तेरा सुनना और है, नबी का सुनना और है। तेरा बोलना और है, नबी का बोलना और है। तेरा सीना और है, नबी का सीना और है। तेरा दिल और है, नबी का दिल और है। तेरा दिमाग और है, नबी का दिमाग और है। तेरा बाजू और है, नबी का बाजू और है। तेरा पैर और है, नबी का पैर और है। तेरा सफर और है, नबी का सफर और है। ते फिर गल मुकान दे, तू और है, नबी और है। तो फिर बात खत्म करने का मौलाना, तू और है। अच्छा हुण जे तुसी थके नहीं ते मेरे वांगू लंबे लंबे सफर नहीं करदे ते यूनिवर्सिटी च अगर पढ़न पढ़ांदे मामलात कोई नहीं हैगे, तुसी मैनू इजाजत दियो मैं जरा कुरान खोल के पढ़ ही ना लवां, नबी दा वेखना की है। लो जी इस पे बाकायदा टॉपिक है, ये बाकायदा लेक्चर है। ये जो मैंने जुमले बोले हैं इन पे बाकायदा गुफ्तगू है 1.5 घंटे की। हुण नहीं करनी, नहीं हुण नहीं करनी। नहीं मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने। और मेरी अर्ज से सुन लो। मतलब तुसी भी सच्चे ही कलप दियो, तुहानू पता फिर पता नहीं आना नहीं इन्हां ने। मालिक आपको इससे बरकते दे। बस मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं हजरत से मैं अर्ज कर रहा था, मैं बड़ा कतराता हूँ लंबे सफर से, बहुत कतराता हूँ। छोटे शाह जी बड़े हौसले वाले हैं, वो बहुत लंबे सफर कर जाते हैं, वो उनका हौसला है, उनके वजूद में वो जान है। और मैं समझता हूँ कोई रूहानी कुव्वत है। खुदा की कसम छोटे शाह जी हैं उम्र में मेरे से छोटे, लेकिन साडे कड़वे टुरदे फिरदे रब दे वली जी। यकीन करें वली शख्सियत है, वो सादा दिल और साफ गो शख्सियत है। जरा छोटे शाह जी के लिए सुभान अल्लाह कह लें।
अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए, सदा सलामतियां हो आपके बेड़ों में। अच्छा लो जी, मैं सिर्फ ना नबी का देखना पढ़ूंगा ताकि आपकी दिल शिकनी ना हो जाए। नबी का देखना, ठहर जाइए जी, एक मिनट ठहर जाइए। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, सलामतियां हो जी। लो जी, नबी का देखना मेरे सामने सूरह नूह पढ़ लेते हैं पहले। वैसे सूरह बकरा भी मेरे सामने है, इसमें से भी पढ़ सकते हैं, और आप सामने खुली है, इसमें भी पढ़ सकते हैं जी। नहीं जी बेटा, मेरी बात देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये तरगीब मैंने इन्हें भी दी है, जनाब को भी दी है, खुद भी तरगीब कर रहा हूँ। इसे ये करें, ये होने चाहिए, आपके पैगामात ऑनलाइन आए। मेरे बस ये 6 माह मसरूफ हैं, इसके बाद कोशिश होगी लेक्चर ऑनलाइन आने चाहिए, पैगाम पहुंचना चाहिए। बड़े बड़े खुतबा उलमा मुझे फोन करके कहते हैं शाह जी आपके जुमे हमें चाहिए, जलसे के खिताबात नहीं हमें चाहिए, हमें जुमे के खिताबात चाहिए। आप भी तरगीब बनाएं जी, मैं भी बना रहा हूँ, बस मैं सिर्फ आज नबी का देखना पढ़ूंगा। अच्छा, सूरह नूह को खोल रहा हूँ, 31 नंबर सूरह है, 71 सूरह नूह है। अच्छा, यहाँ पे हुआ पता क्या था, 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। कितने साल? 950 साल ते बंदे चंद। क्या बात है, हजरत नूह 950 साल मेहनत कर रहे हैं, एवं चंद बंदे नाल लगे ने 63 साल। आप समझे नहीं मैं किस मंजिल की तरफ लेके जा रहा हूं। 950 साल मेहनत की थी। अच्छा ठहर जाइए, मेहनत हजरत मूसा भी की थी, लेकिन एक बारी होया पता किसी मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए ना, तो पीछे कौम ने एक बड़ा अजीब काम किया था, याद जी? क्या किया था? जिਉਂਦੇ रहो, वेखो ना, मैनू आसान कर छड़िया। नबी गए ने तूर ते पिछों बंदे बछड़े नु फड़ लिया ते रब ना छड़िया, सजदे करने शुरू करते ने, पूजा की है। हुण कमाल तेवे जो मूसा नबी वापस आए ने ना, हजरत हारून ने पैगाम दिता है, अब बंदे बड़ा काम खराब कीता है, बंदे पिछों बछड़े नु पूजते रहे ने। आपने फरमाया उठो उठो, फतूबू इला बारिकुम, चलो। हजरत मूसा ने अर्ज किया था, मौला मैं इनका क्या करूं? अल्लाह फरमाया मूसा इन्हें उठाओ, फतूबू इला बारिकुम, इन्हें कहो चलो रब की तरफ, फक्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को कत्ल करो, चलो रब की तरफ, तूबू चलो, इला बारिकुम, माफी चाहिए, तौबा करनी है, चलो रब की तरफ। कौमे मूसा गुनाह कर रही है, नबी फरमा रहे हैं चलो रब की तरफ। ठहरो, कौमे लूत ने गुनाह किया, अल्लाह फरमाया नबी इनसे कहो चलो रब की तरफ। ठहरो, कौमे नूह ने गुनाह किया, वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह फरमाया मेरा नबी इन्हें कहो चलो रब की तरफ। पिछली कौम अल्लाह फरमाता था इन्हें कहो चलो रब की तरफ, इन्हें कहो चलो रब की तरफ, इन्हें कहो चलो रब की तरफ। पिछली कौम में जब भी गुनाह करती थी, अल्लाह फरमाता था इन्हें कहो चलो रब की तरफ। हुण मैनू ये दसो, ये जिन्नियां कौमां गुनाह कर दियां सन ना, इन्हां सारियां दे गुनाह ने साडे विच। झूठ ही थे, जिना ही थे, शराब ही थे, हम जिनसियत ही थे, सेम जेंडर ही थे, गुनाह यहाँ पे कौमे लूत वाले गुनाह ही थे। ते मौला मेरा सादा की बनेगा, पिछली कौमें गुनाह करती थी, अल्लाह फरमाता था नबी कहो चलो रब की तरफ। जब तेरी तो मेरी बारी आई ना, अल्लाह फरमाया वल्लु अन्नहुम इज़लमु अनफुसहुम जाऊका, मोहम्मद की उम्मत गुनाह करे, चलो मोहम्मद की तरफ। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। मोहम्मद की उम्मत गुनाह करे, चलो मोहम्मद की तरफ। ओ यार मैं सारी आयतां पढ़ के पंजाबी विच नतीजा दे लवां, पिछली उम्मतां नूं अल्लाह फरमांदा सी नबियो परा हो जाओ, मैं जाना ते ए जानन, तेरी ते मेरी वारी आई, अल्लाह फरमाया सोनिया तू जाने ते ए जाने। जिसे कुरान समझ आ रहे सुभान अल्लाह। गुनाह किया कौम में नूह ने, अब जब गुनाह किया ना, हजरत नूह ने हाथ उठा के कहा काला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह अज़ाब कर। तर्जुमा कर छड़िया मैं, अल्लाह अज़ाब कर। मैनू ईमान नाल दसो रहीम यार खान लियो, इन्हां बंदियां नूह अलैहिस्सलाम नूं पिंडों कढिया? नहीं। नमाज पढ़दे उत्ते उजरी रखी? नहीं। अच्छा कत्ल कर लगे सर? नहीं। अच्छा पत्थर मारे ने? नहीं, ना पत्थर मारे ने, ना पिंडों कढ़िया, ना उजरी रखी है, सिर्फ दावत कबूल नहीं की। नबी के अजाब कल, वो कैसा नबी है, बंदे पिंडों पे कट देने, बंदे कत्ल पे कर देने, बंदे पत्थर पे मार देने। जलाल चाची अल्लाह फरमांदा है पिया जे कवे ते अजाब कला, सोनिया जे कवे ते दोवी पहाड़ इन्हां ते सुट छड्डा। तुसी अजे भी नहीं समझे, जलाल विच भी आवे मुस्तफा कोलों पुछदा है
रहीम यार खां वालों बोलो तो सही। लो जी बस बातें खत्म हो गई यार, गुफ्तगू खत्म हो गई। अल्लाह फरमाया नबी नूह बंदे ठीक नहीं हो रहे, फरमाया नहीं तो नबी अज़ाब भेजो। क्या भेज? अल्लाह फरमाए इंज नहीं, इंज एवं कर छड़ा ते मौला फिर की करा? लो जी मैं नहीं पढ़ सकूंगा नबी का देखना। सैयदी साहब टाइम खत्म हो गया। नहीं ठहरो ठहरो, और मेरे साहिबो ठहरो यार, ठहरो, ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाले। एक मिनट ठहरो। मैं ये जुमले जो पढ़े हैं ना, नबी का देखना, नबी का सूंघना, नबी का चखना, नबी का चलना, नबी का बैठना, नबी का सोना, नबी का सीना, नबी का दिल, नबी का दिमाग, नबी अगर फिर आया तो इस पे कुरान पढ़ूंगा, फिर अगर आया बाकायदा इस पे कुरान पढ़ूंगा। आज नहीं हो सकेगा, बस आज इन्हीं जुमलों पे तकरीर खत्म हो रही है। नबी ने फरमाया अज़ाब कल, बंदे नहीं थे बंदे, अज़ाब कल। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका, जे तू अज़ाब ना कर लिया ते आ जेड़े मैं सीधे कर चुकिया ना, ये भी खराब हो जाएंगे। मैं पंजाबी तर्जुमा पे करना, अज़ाब कल मेरा करीम अल्लाह, अज़ाब कल। अल्लाह फरमाया नहीं नूह इंज नहीं करना, अज़ाब इंज थोड़ी कर देना। मौला फिर किवें करना? कश्ती बनाओ ना, एवं ही फटाफट अज़ाब कल छड़ो, कश्ती बनाओ। फिर बनाई, चुप बैठे हो, नहीं बनाई। मौला बन गई है कि हुन कल दी अज़ाब नहीं, नूह इंज नहीं करना। आप भी कश्ती च बैठ जाओ ते अपने यारां नूं भी विच बालो। तुहानू अजे भी समझ नहीं आई? अल्लाह नू नूह दे यारां दा किड्डा ख्याल है? नहीं ठंडा बोल दे हो भाई, अजे भी ठंडा बोल दे हो भाई। रहीम यार खां वाले वैसे घर बह के जुमला सोचिया जे रब नू नूह दे यारां दा किड्डा ख्याल है, मुहम्मद दे यारां दा किन्ना को है? जिस दिल विच मुहम्मद दे सारे यार वास्ते ने सुभान अल्लाह कह लो। इस्लाम को जो इज्जत दे उसे उम्र कहते हैं, बादशाहत में जो फकीरी करे उसे उम्र कहते हैं, अपनी सारी जिंदगी जो अदल का दामन न छोड़े उसे उम्र कहते हैं, मौला अली के बच्चों के खड़ा हो जाए उसे उम्र कहते हैं, अली के बच्चों को जो हजार हजार दिरहम नजराने पेश करे उसे उम्र कहते हैं। हुन जेड़ा जुमला बोलने लगा सुन्नी चुप नहीं रहेंगे, जिदे वेड़े विच कायनात दा रसूल शेरे बन के आया। तेरी जाने भला उम्र क्या? मैं तो दुआ किया करता हूं अल्लाह हुन जेड़े साडे हालात हुन हो गए ने ना, रब दी सौ हुन सानू उम्र चाहिए। यकीन करो हुन तुहानू उम्र दी लोड़ जे, अब उम्र चाहिए हमें। जिस दिल च उम्र है सुभान अल्लाह करो। बस भाई आखिरी जुमले दे रहा हूं, मैं शायद वाकया भी ना पढ़ सकूं कोई भी। ठहर जाओ। फरमाया मौला अज़ाब फरमाया कश्ती बन गई यारां विच बा, मौला बा लिया। अल्लाह फरमाया हुन मेरा नबी एक काम कर, पिंडों निकल ताकि अज़ाब करना। नहीं तुसा गौर ही नहीं कीता। रहीम यार खां वालों ठहर जाओ, मैं थक गया, ठहर जाओ यार, मुझे जरा खड़ा होने दो, ठहर जाओ। अल्लाह फरमाया नूह अलैहिस्सलाम तुहाडी तुसी अज़ाब मंगे है, असी तुहाडी मोड़नी नहीं। तुसा हाथ चुक के आख्या अज़ाब कल असी कलांगे, पर एक काम करो आप भी निकलो यारां नूं भी कड्डो। नबी पिंडों निकलो ताकि अज़ाब कल्ला, नबी तुसी निकलो ताकि अज़ाब कल्ला। मैनू तकलीफ है बंदे चुप बैठे ने, नबी तुसी निकलो ताकि मैं अज़ाब करना। इंज बोलो ताकि गल दी समझ आए। लो हुन सूरह बकरा पढ़ो, जो मूसा फरमाया ना अज़ाब कल, अल्लाह फरमाया मूसा तुसी निकलो अज़ाब करना। लूत फरमाया अज़ाब कल, अल्लाह फरमाया लूत तुसी निकलो अज़ाब करना। तुहानू अजे भी अज़ाब दा फलसफा समझ नहीं आया? अल्लाह अज़ाब करदा सी नबी नू कढ के, अल्लाह अज़ाब करदा सी नबी नू कढ के, अल्लाह अज़ाब करदा सी नबी नू कढ के। ए जेड़े गुनाह लूत करदे सन कौमे लूत असी भी करने आ पए, जेड़े गुनाह मूसा दी कौम कीते असी भी करने आ पए, जेड़े गुनाह इन्हां उम्मतां कीते ने असी भी करने आ पए। मन जा जे अज़ाब नहीं ना पिया हुंदा साडे विच कोई है, जे अज़ाब नहीं पिया हुंदा साडे विच कोई है। हुन मैनू जुमला कहन दे रहीम यार खवालियो, इन्ने गुनाह करो
जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत